उस मौजू की तारीफ़ बयान की जाए। तारीफ़ के ज़रिए उस बहस का जो मौजू होता है उसका तारुफ़, उसकी पहचान, उसकी शनाख्त हासिल हो जाती है, तो पता चल जाता है भी कौन सा मौजू है जिसको डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले उस बहस के मौजू की तारीफ़ बयान करने के बाद फिर उसके बाद उसके जो मौजू की पहचान हासिल हो जाएगी तो फिर उस मौजू को आगे उसकी तकसीम और अक़साम को बयान किया जाता है। तो अव्वल तारीफ़ सुम्मा तकसीम। सही तरतीब ज़हन में आ गई ना जी। बहस का मौजू क्या है? कज़िया। कज़ाया की बहस पढ़ रहे हो जी गिबला, या कुछ और है? कज़ाया। मौजू क्या है बहस का? कज़ाया। कज़िया, खबर। तो मुसन्निफ़ ने सबसे पहले कज़िये की, खबर की आपको तारीफ़ बताई है, डेफिनेशन समझाई है। तो तारीफ़ के ज़रिए आपको कज़िये की, खबर की शनाख्त और पहचान हासिल हो गई। खबर किसे कहते हैं, कज़िया किसे कहते हैं, शनाख्त हासिल हो गई ना जी गिबला। तो तारीफ़ बयान करने के बाद आप दूसरा नुक्ता बयान करेगा, वो क्या है? उसकी तकसीम। तकसीम। कज़िये की दो किस्में हैं, अल-हमलिया वल शर्तिया। ठीक पढ़े हम? जी किसी को बात की समझ ना आई हो? समझ आ रही है? जी। तो ये जो तालीम है, दर्स व तदरीस, पढ़ाई, जी ये रूह की ग़िज़ा है। अच्छा, तो एक होती है जिस्म की ग़िज़ा। जिस्म की ग़िज़ा में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के खाने की चीज़ें मिलती हैं, ठीक है जी। और उनमें से जो जिस्म की ग़िज़ा है, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने आप तनावुल करते हो तो उससे आपके जिस्म को सेहत तवानाई मिलती है, जिस्म को ग्रोथ मिलती है, जिस्म ताकतवर होता है, सेहतमंद होता है, बड़ा होता है जब जिस्म को उसकी ग़िज़ा मिलती है। जो इल्म है ये ग़िज़ा जिस्म की नहीं है, ये ग़िज़ा किसकी है? रूह की है। तो इल्म जब रूह की ग़िज़ा है तो रूह को जब ये ग़िज़ा मिलेगी, रूह को भी तवानाई मिलेगी, सेहत मिलेगी और रूह ग्रोथ करेगी, ठीक है जी। आपकी सोच में, आपकी फ़िक्र में, आपकी फ़हम में डेवलपमेंट आएगी। इस बात को एक्सेप्ट करते हो? जी। अच्छा, और इल्म रूह की ग़िज़ा तब बनता है जब आपको बात की समझ आए। समझ आने को कहते हैं फ़हम। जो पढ़ रहे हो उसका आपको फ़हम हासिल हो रहा है। फ़हम आने की सूरत में वो जो आपकी पढ़ाई है वो आपकी फ़िक्र को डेवलप करेगी, ना आने की सूरत में फ़िक्र को डेवलप नहीं करेगी, ठीक है जी। तो आप जो पढ़ रहे हो किताब, तो आपकी फ़िक्र में अगर ग्रोथ आ रही है तो आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है, और अगर आपकी सोच में, आपकी फ़िक्र में ग्रोथ नहीं आ रही, डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो फिर आप वो चीज़ें जो पढ़ रहे हैं वो समझें। अलैकुम सलाम। तो आप समझें जिस तरह मैदा ख़राब हो तो ग़िज़ा जिस्म को फ़ायदा नहीं देती, आपकी सोच में कहीं खलल है, आपको उसके इल्म का फ़ायदा है, ठीक है जी। अच्छा, तो आप इसी से जो कुछ पढ़ रहे हो, ज़रूरी कि यही दर्स, तिलावाज़ीम भी अगर पढ़ रहे हो, अगर कहीं पढ़ रहे हो जी। तो घर जाके मवाज़ना करना, आपकी फ़िक्र में डेवलपमेंट आ रही है, सोच का साइज़ बड़ा हो रहा है, आपकी सोचने की सलाहियत मजबूत हो रही है,
ग्रोथ हो रही है आपके अफकार की, तो फिर समझो कि वो ग़िज़ा आपको लग रही है। अगर नहीं हो रही है तो फिर आने जाने में लगे हुए हैं आप, उस इल्म का आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। ये रोज़ाना जाके पढ़ने के बाद ज़रूर सोचना जी। ठीक है। अच्छा, और जिस्म की जो ग़िज़ाएँ हैं उन ग़िज़ाओं में कुछ ग़िज़ाएँ ज़्यादा ताकतवर होती हैं, कुछ नॉर्मल होती हैं, ठीक है। सबसे ताकतवर ग़िज़ा कौन सी है जिस्म की? लहमियात है जी। लहमियात ज़्यादा ताकतवर हैं। लहमियात के अलावा सब्जियाँ हैं, दालें हैं, वगैरह वगैरह जो हैं, उनके अंदर जितने ज़्यादा ताकत और प्रोटीन नहीं होते, ऐसे है ना जी। और ये जो आप उलूम पढ़ते हो ना, ये उलूम जो है इनमें भी जो है वो ताकत का जो है वो बैलेंस एक जैसा नहीं है। कुछ उलूम ज़्यादा ताकतवर हैं, वो आप तनावुल करेंगे तो आपकी रूह को ज़्यादा ताकत मिलेगी। और जो जिस तरह आपने दालों की, सब्जियों की, लहमियात की एक लिस्ट बनाई है कि ये ज़्यादा मुकव्वियात हैं, तो उलूम की भी लिस्ट है। उनमें से सबसे ज़्यादा जो मुकव्वी उलूम है वो यही मंतिक़, फ़लसफ़ा है, उसूल है। तो हम आपको ताकतवर ग़िज़ा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी सोच का लेवल छोटा सा रह गया, हमारा कसूर नहीं है। सही। ठीक है जी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पकवान अच्छा नहीं था। सही। तो एक दकीक बहस को, मुश्किल बहस को, एक मुश्किल नज़रिए को मैं आके आसान बना के खूबसूरत अल्फाज में सलीस तरीके से आप तक पहुँचाऊँ, उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट करने में गफलत करते हैं, लापरवाही करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, घर जाकर रिवाइज नहीं करते हैं। किसका कसूर है? अपना। और ये कसूर आपको जो है वो कसूर तक ले जाएगा, लाहौर में कोई नहीं बैठने देगा। बस समझ आ रही है रिया? जी बोला। हमारी नसीहत को पहली बात, ये नसीहत जो है ये तजर्बा है हमारा। सही। और अक्लमंद वही है जो किसी की तजर्बे से फ़ायदा उठा, खुद तजर्बा करे और उंगली कटने के बाद पता चले कि यार ये तो नुकसान देने वाली चीज़ है तो ज़िंदगी तजर्बात में बीत जाएगी। फिर लोगों के लिए तुम जो है वो वैसे नसीहत बनोगे, खुद नसीहत हासिल करने के काबिल नहीं हो। कोई बात समझ आई है? पहले तारीफ, फिर उसकी तकसीम। खबर की हमने तारीफ बयान की, अब क्या बयान करने लगे हैं? खबर की तकसीम। कितनी किस्में हैं खबर की? कौन कौन सी? हमलिया और शर्तिया। हमलिया भी किस्म है किसकी? खबर की। शर्तिया भी किस्म है किसकी? खबर की। ये दोनों क्या हैं? बच्चे हैं खबर के। सही। ठीक है जी। और चौधरी का बच्चा चौधरी होता है। सही। सैयद का बच्चा सैयद होता है। ठीक है ना? किसमें है खबर की? कितनी? दो। हमलिया और शर्तिया। तो इसका मतलब यह है फिर हमलिया के अंदर भी खबर होनी चाहिए, शर्तिया के अंदर भी खबर होनी चाहिए। क्यों? चौधरी का बच्चा चौधरी। ठीक प्रेम जी। हमलिया के अंदर भी खबर होनी चाहिए ना, शर्तिया के अंदर भी खबर होनी चाहिए। तो अब हम आपको बयान करेंगे कौन हमलिया किसे कहते हैं, शर्तिया किसे कहते हैं। हमलिया कहते हैं जिसके अंदर एक चीज की दूसरी चीज के लिए साबित होने की खबर हो। इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता यार। हमलिया किसे कहते हैं? जिसके अंदर, जिस कज़िये के अंदर एक शय के दूसरी शय के लिए साबित होने की खबर दी जा रही हो, या एक शय के दूसरी शय के अंदर ना पाए जाने की खबर दी जा रही हो। तो ये जो खबर दी जा रही है एक शय के दूसरे शय के लिए साबित होने की या साबित ना होने की, इसे कहते हैं कज़िया हमलिया। मिसाल क्या है? ज़ैदुन मरीज़ुन, ज़ैद बीमार है। तो आप एक शय को दूसरी शय के लिए साबित होने की खबर दे रहे हैं किसी दोस्त को कि भाई आपका दोस्त ज़ैद क्या चीज़ साबित कर रहे हैं? मरज़। मरज़ के ज़ैद के लिए साबित होने की आप खबर दे रहे हैं किसी को। ज़ैदुन मरीज़ुन का जुमला जब बोला जाता है तो क्या मतलब होता है? मुतकल्लिम अपने सामे को ज़ैद के लिए बीमारी साबित होने की
खबर दे रहा है। ज़ैदुन लैसा बेमरीज़, ज़ैद बीमार क्या खबर दे रहा है? ज़ैद के अंदर एक शय के ना होने की। तो शय के साबित होने की या शय के उसमें ना होने की जो खबर दी जाए, इसे क्या बोलते हैं? कज़िया हमलिया। समझ में आ गया? भूलेगा तो नहीं, याद रहेगा? इसकी मिसालें दो फिर। ज़ैदुन मरीज़ुन, ये तो मैंने मिसाल दी ना है। इंसान जो कुछ बोलता है ना, या मुफरद है या जुमला है, और जुमला होने की सूरत में या वो खबरिया है या शर्तिया है। ठीक है ना? बोलते हो चुप रहते हो सारा दिन? बोलते हैं। मुफरद बोलते हो जुमले बोलते हो? दोनों बोलते हैं। मुफरद भी बोलते हो, जुमला भी बोलते हो। वैसे कानून यह है कि कलाम जब भी आप किसी को फ़ायदा देने के लिए बोलेंगे तो जुमला ही बोलेंगे, क्योंकि मुफरद ये नहीं है। वैसे आप कमाल के लोग हैं, मुफरद भी बोल लेते हैं। मुफरद बोलेंगे तो सामने क्या समझ आएगा, क्या कहा है, क्या इसने है? तो बात की समझ तभी आएगी जब आप जुमला ही बोलेंगे। ठीक है? चलो खैर, आप लोगों का इल्म हमसे ज़्यादा होगा फिर। हाँ जी, जो जुमले बोलते हैं वो खबरिया होते हैं शर्तिया होते हैं? दोनों होते हैं। तो आप मिसालें दो जी। एक मिसाल हमने हमलिया की आपको दे दिया है, जरियुल अब्बास हमलिया की मिसाल। अब हमलिया समझ में आ गया? पक्की बात है। चलो हमलिया की मिसालें दो उर्दू में अपने माहौल के मुताबिक। सारा दिन बोलते हैं हमलिया की मिसालें ही नहीं आती। हाँ जी आदरी साहब। हाँ अलियुन आदिल। आप मौलाना? ज़ैद नाइम। आप? ज़ैदुन हैवान। क्या नार हरत। आप? शेख जरी साहब किताब लेने गए हुए हैं। शेख साहब किताब लेने गए हुए हैं। कौन सा कज़िया ये? हमलिया है। अच्छा भैया आप मौलाना? शबाब वाले जन्ना। मौलाना साहब आप? ये सारे कज़िया हमलिया हैं। ठीक है ना? ज़ैद सो रहा है, ज़ैद खा रहा है, ज़ैद पी रहा है, ज़ैद चुप बैठा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, वो पाकिस्तान चला गया है, पाकिस्तान से वापस आ गया है, पास हो गया है, फेल हो गया है, तैयारी इम्तिहान की हम कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम नेट देख रहे हैं। ये सारे क्या हैं? कज़िया हमलिया हैं सारे। ठीक हो गई बात? कज़िया हमलिया समझ में आ गया? अब बारी है किसकी? कज़िया शर्तिया की। ये भी किसका बच्चा है? खबर का बचा है ना, इसके अंदर भी खबर होनी चाहिए ना। अब आओ कज़िया शर्तिया के अंदर किस चीज़ की खबर होती है, ये बात समझो। हमलिया में किस शय की खबर दी जाती है? एक शय की दूसरी के लिए साबित होने की या उसके अंदर ना पाए जाने की खबर दी जाए तो ये क्या होगा? खबरिया हमलिया। अब आओ शर्तिया, कज़िया शर्तिया, ये भी किस्म है उसी खबर की। जब खबर की ही किस्म है तो इसके अंदर भी फिर किसी शय की खबर तो होगी ना। तो देखना यह है कि शर्तिया के अंदर किस चीज़ की खबर दी जा रही है। तवज्जो है? दो कज़ियों के दरमियान, दो जुमलों के दरमियान, दो बातों के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान लज़ूम की खबर दी जाए या अदावत की खबर दी जाए। आसान बना देता हूँ। दो चीज़ों के दरमियान दोस्ती की खबर दी जाए या दो चीज़ों के दरमियान दुश्मनी की खबर दी जाए, इसे कहते हैं कज़िया शर्तिया। दोस्ती में एक चीज़ हमेशा दूसरी के साथ रहती है, अदावत में ये चीज़ उसके साथ कभी जमा। दो चीज़ों के दरमियान, दो कज़ियों के दरमियान। चीज़ें बोल दिया ना, चीज़ों में कज़िया भी आ जाएगा, हर चीज़ आ जाएगी। ठीक है? दो चीज़ों के दरमियान दोस्ती की खबर दी जाए या अदावत की खबर दी जाए। खबर दी गई कि इन दो चीज़ों के दरमियान क्या है? दोस्ती है। जब दोस्ती है तो वो दोनों क्या रहेंगी? एक साथ रहेंगी। इनाद की खबर दी जाए तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कभी जमा नहीं रहेंगी। तो खबर दी जा रही है क्या? कि ये बात इसके साथ जुड़ी हुई है, इसके साथ इसका ताल्लुक़ है, दोस्ती है।
इसे क्या कहते हैं? कजिया शर्तिया। नाम के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आनी चाहिए। अब मिसाल सुनो एक दोस्ती की और एक मिसाल सुनो दावत की। इनका न शम्सु तालियतन फन्नहारो मौजूद। जब भी सूरज तलू करता है दिन मौजूद होता है। दो बातें हमने कही हैं। एक बात क्या है कि जब भी सूरज तलू करता है, एक बात। दूसरी बात हमने क्या कही है? तो दिन मौजूद होता है। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? कजिया शर्तिया है। खबर देने वाले ने क्या खबर दी है कि इन दो कजियों के दरमियान दोस्ती पाई जाती है। इस दोस्ती को इस्तिलाह में क्या बोलते हैं? अल-लज़ूम वल इत्तिसाल। क्या बोलते हैं? लज़ूम और इत्तिसाल। इनात की मिसाल क्या है? इन कानत शम्सो तालियतन लम यकुन अल-लैलु ना इम्मा अश-शम्सु तालियतुन व इम्मा अल-लैलु मौजूदुन। या सूरज तलू कर रहा होगा या रात मौजूद होगी। इम्मा अश-शम्सु तालियतुन व इम्मा अल-लैलु मौजूदुन। या शम्स तलू कर चुका है या रात मौजूद है। ये दोनों जमा हो सकते हैं? तो खबर देने वाला क्या खबर दे रहा है? इन दोनों में से एक ही बात हो सकती है, या सूरज तलू कर चुका है या अभी रात। तो यहाँ खबर दी जा रही है कि इन दोनों बातों के दरमियान अदावत है। ये दोनों बातें एक साथ जमा नहीं हो सकती। इम्मा ज़ैदुन नाइमुन व इम्मा ज़ैदुन युसल्ली सलातल फजर। या ज़ैद सो रहा है या ज़ैद नमाज फजर पढ़ रहा है। दोनों बातें जमा नहीं हो सकती। ठीक है। खबर तो है ना इसके अंदर। अच्छा, तो कजिया हमलिया और शर्तिया दोनों समझ में आ गए। अल फासलुल और क्या है भाई? अक़सामुल कजियात। अल कजियतु हमलियतुन व शर्तियतुन। अच्छा, नंबर 1 नंबर लगा हुआ है। अल हमलिया, पहली किस्म का नाम हमलिया है। मिसालें सुनो हमलिया की। अल हदीदु मादनुन, लोहा मादनियात में से है। खबर दी जा रही है। किस बात की खबर दी जा रही है? मादनियात में से होने की, मादन होने की निस्बत दी जा रही है। अल रिबा मुहर्रमुन, सूद हराम है। हुर्मत की निस्बत है सूद की तरफ। अल सिद्क़ु ममदूहुन, सच्चाई काबिल सताइश है। सताइश यानी तारीफ। अल काज़िबु लैसा बेमुअतमन, झूठा आदमी काबिल भरोसा नहीं होता। अल बखीलो ला यसूद, बखील कभी भी फ़ायदा हासिल नहीं कर पाता। ठीक है ना? पैसा जमा करता रहता है, आखिर में नुकसान हो जाता है, पैसा डूब जाता है। अपने पैसे से, अपने माल से फ़ायदा हासिल नहीं कर पाता। वाबे तदकीक हाज़िहिल अमसिलाते, इन मिसालों को अगर दकीक नज़र से देखा जाए तो नजद हम ये पाते हैं क्या? अन्ना कुल कज़ियतिन मिनहा, कि ये जितनी मिसाल हैं, मिनहा यानी मिसालें, ये जो मिसालें हैं इनमें से हर कज़िया लहा उसके अंदर या उसके लिए तरफ़ान, दो तरफ़े हैं, व निस्बतुन बैनहुमा, और उन दोनों तरफ़ों के दरमियान एक निस्बत है। 3 चीज़ें हैं भाई। तरफ़ान से मुराद मज़ू और महमूल, और उनके दरमियान क्या है? निस्बत है। बमाना हाज़िहि निस्बत, और ये जो अतराफ़ के दरमियान में निस्बत होती है, इस निस्बत से मुराद क्या है? माने से मुराद यानी इस निस्बत से मुराद क्या है? इत्तिहाद तरफ़ैन, दो तरफ़ों को वो क्या करती है? आपस में जोड़ देती है। व सबूत सानी लिल अव्वल, एक तरफ को दूसरी के लिए साबित करती है। और नफ़ीउल इत्तिहाद वल सबूत, या उनके दरमियान में इत्तिहाद और सबूत की नफ़ी करती है। कज़िया मूजबा हो तो सबूत करेगी, अगर सालबा हो तो नफ़ी करेगी। व बिल इख्तिसार नक़ूल,
मुख्तसर माना इस निस्बत का नकूलो ये बनता है क्या, अन्ना हाजा ज़ाक, भाई ये वो है, ये वो है, और हाजा लैसा ज़ाक, ये वो नहीं है। फयसी हो तारीफ़ अलहमलियात बेन्नहा, तो अब इन मिसालों को मुलाहजा करने के बाद कज़िया हमलिया की तारीफ़ और शनाख्त कुछ यूँ बनेगी, मा हो के मा फ़ीहा बेसबूत शैइन ले शैइन और नफ़ी शैइन अन शैइन, एक शय जिसमें हुक्म लगाया जाए एक चीज़ के दूसरे के लिए साबित होने का, या एक शय की नफ़ी का दूसरी शय से, तो इसे क्या कहते हैं, कज़िया हमलिया। दूसरी किस्म है कज़िया शर्तिया। मिसालें क्या हैं, इज़ा अशरक़तिश शम्सु फन्नहारो मौजूद, जब सूरज तलू करता है दिन मौजूद होता है। वलैसा इज़ा कानल इंसानु नम्मामन काना अमीनन, जब इंसान चुगलखोर हो तो फिर वो अमानतदार नहीं रहता, ऐसा नहीं हो सकता। चुगलखोर भी हो अमीन भी हो ऐसा नहीं हो सकता। इंसान चुगलखोर हो और अमीन भी हो ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी मिसाल क्या है, अल्लफ्ज़ इम्मा यकून मुफ़रदन औ मुरक्कबन, लफ्ज़ या मुफ़रद होगा या अल्लाह लफ्ज़ यानी जो कुछ आपने बोला है, जो कुछ आपने तलफ़्फ़ुज़ किया है वो या मुफ़रद है या मुरक्कब है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। वलैसल इंसान इम्मा यकून कातिबन और शायरन, इंसान या कातिब है या शायर है ऐसा नहीं हो सकता, या कातिब है या शायर है ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया ने क्या मतलब, हो सकता है वो कातिब भी हो शायर, या ये हो या ये हो, ये जो अपने या का फासला लगा के कहा है कि इन दोनों में सिर्फ एक हो सकता है दूसरा नहीं हो सकता, ऐसा आप नहीं कह सकते। वाइंदा मुलाहज़ात हाज़िहिल कज़ाया, इन कज़ाया का लिहाज और गौर व फिक्र करने के बाद नजदो हम पाते हैं अन्ना कुल कज़ियतन मिनहा लहा तरफ़ाने, यहाँ जो कज़िया बोला गया है ये इसकी भी दो तरफ़े हैं, और जो दो तरफ़े हैं वहुमा कज़ियतान बिल असल, हकीकत में खुद भी वो दो कज़िये ही हैं, वो दोनों अतराफ़ खुद कज़िये हैं। फ़िल मिसाल अव्वल लौला इज़ा वफ़ा उल जज़ा, अगर आप पहले वाली मिसाल में लफ्ज़ इज़ा और फ़ा जो कि जज़ा में बोली जाती है ये दोनों हटा दें, लकाना कौलोना, तो बन जाएगा वो कज़िया क्या बन जाएगा, अशरक़त शम्स ख़बरन बिनफ़्सिही, यानी खुद कज़िया खबरिया बन जाएगा। वो कज़ा अल नहार मौजूदुन, वो भी एक कज़िया खबरिया निकल आएगा। वहाँ कज़ा बाकी लमसला, जो बाकी मिसालें हैं उनमें भी आप अगर वो शर्त वाले कलिमात हटा दें तो हटाने के बाद क्या निकल आएगा, कज़िया हमलिया निकल आएगा, कज़िया खबरिया निकल आएगा। वलाकिन लम्मा जामा अल मुतकल्लिम बैन अल खबरैन, लेकिन मुतकल्लिम ने जब दो कज़िया खबरों को जम किया, जामा बैन अल खबरैन, खबरैन से मुराद दो खबरिया कज़िये, खबरिया जुमले, उनको क्या किया उसने जम किया है। वनासब अहदहुमा इलल आखर, एक जुमला खबरिया की दूसरे जुमला खबरिया की तरफ उसने निस्बत दी है, तो क्या हो गया फिर, जा अलहुमा कज़ियतन वाहिदतन, वो फिर निस्बत देने के बाद दो कज़िये एक बन गए। व अखरजहुमा अन मा काना अलैहि, तो वो खारिज हो जाएंगे उस पोजीशन से काना अलैहि जिस पोजीशन पर वो पहले थे, और वो पहली पोजीशन इनकी क्या थी, मिन कौन कुल मिनहुमा खबरन, वो अदात शार दाखिल करने से पहले उनमें से हर एक खबर था, यसीह सकूत अलैहि जिस पर सकूत सही था। फ़इन्नहु लौ काल, अब अगर वो कहता है इज़ा अशरक़तिश शम्सु साकता और खामोश हो जाता है, फ़इन्नहु युअद्दु मुरक्कबन नाक़िसन, तो अब ये मुरक्कब नाक़िस शुमार हो जाएगा। अगर सूरज तलू करे तो अगर के बाद मगर लगाई ना, बात नाक़िस हो जाएगी ना। कमा तक़द्दमा फ़ी बहसिल मुरक्कब, मुरक्कब की बहस में ये नुक्ता बयान हो चुका है कि आप कज़िया खबरिया के ऊपर अदात शर्त जब दाखिल करेंगे तो अदात शर्त दाखिल करने से पहले वो कज़िया खबरिया ताम था, मुफीद था, जैसे ही हर्फ़ शर्त दाखिल करेंगे तो अब वो नाक़िस हो जाएगा जब तक उसकी जज़ा आप साथ बयान नहीं करते। व अम्मा हाज़िही निस्बतु बैन अल खबरैन,
अब रही ये बात कि जो निस्बत दो खबरों के दरमियान है, यानी दो जुमला खबरिया के दरमियान जो निस्बत है, बिल असल फलैसत है या निस्बत सबूत वाल इतिहाद कल हमलियात है। जैसे कज़िया हमलिया में सबूत और इतिहाद की निस्बत होती है, ये वो वाली निस्बत नहीं है। तो फिर कौन सी निस्बत है? लेन्नहुला इतिहाद बैन अल कज़ाया, कज़ाया के दरमियान इतिहाद की खबर नहीं होती, और नफ़ी ज़ालिक या इतिहाद की नफ़ी की खबर नहीं होती। बल है या इम्मा निस्बतुल इत्तिसाल व तसाहुब, या ये खबर होगी इत्तिसाल और तसाहुब की खबर होगी। तसाहुब यानी एक दूसरे के साथी हैं, साहिब हैं, दोस्त हैं। व तालीक, तालीक यानी ये उसके ऊपर मुअल्लक और मौकूफ़ है। आए तालीक सानी अलल अव्वल, सानी कज़िया अव्वल कज़िया के ऊपर मुअल्लक है, मौकूफ़ है। और नफ़ी ज़ालिक, या उस इत्तिसाल और तसाहुब की नफ़ी की खबर होगी। कल मिसालैन अव्वलैन, दो मिसालें जो पहले वाली हैं। व इम्मा निस्बत तआनुद वल इन्फिसाल, या इनाद और इन्फिसाल की निस्बत होगी। इन्फिसाल, तआनुद, तबायुन एक ही चीज़ है। और नफ़ी ज़ालिक, या उस इनाद और इन्फिसाल की नफ़ी की निस्बत होगी। कल मिसालैन अखीरैन, आखिर वाली दो मिसालें। टोटल 4 मिसालें मुसन्निफ़ ने दी हैं। पहली 2 मिसालें दी हैं, एक इत्तिसाल की होने की, दूसरी इत्तिसाल की नफ़ी की। और दूसरी 2 मिसालें जो हैं उनमें से एक मिसाल इनाद के होने की और एक इनाद की नफ़ी की। दोबारा पलट के उन मिसालों पर आप गौर फिक्र कर लेना। वमिल जमी मा तक़द्दम नस्तती, तो अब ये सारी मिसालें और उनकी ये तशरीह देने के बाद अब हम नस्तती हो इस्तिताअत और पोजीशन में आ गए हैं। अन नस्तंतिज इद्दत अमूर, चंद बातें बतौर नतीजा हम अखज़ कर सकते हैं। अल अव्वल तारीफ़ कज़िया अल शर्तिया, पहला नुक्ता या पहला नतीजा हमने ये हासिल किया इन मिसालों से कि कज़िया शर्तिया की तारीफ़ यूँ बनेगी। मा हो के मा फ़ीहा बेवजूद निस्बतिन बैन कज़ियतिन व उख़रा औ ला वजूदहा, हुक्म लगाया जाए किस चीज़ का? दो कज़ियों के दरमियान निस्बत के वजूद का। दो कज़ियों के दरमियान निस्बत के वजूद का। और ला वजूदहा, या निस्बत के ला वजूद का, ना पाए जाने का। अच्छा, अलसानी दूसरा नुक्ता हमने ये लिया है कि अन्ना शर्तिया तान कासिम इला मुत्तसिलतन व मुनफसिलतन, शर्तिया की 2 किस्में हैं, या वो मुत्तसिला होता है या वो मुनफसिला होता है। मुत्तसिला कब होता है? जब 2 कज़ियों के दरमियान इत्तिसाल की खबर दी जाए। मुनफसिला कब होता है? जब 2 कज़ियों के दरमियान इन्फिसाल की निस्बत दी जाए। अब शुरू हो गया यहाँ से कज़िया शर्तिया की तकसीम, ये कल बयान करेंगे। वस्सलाम वालेकुम।